खुशबू मनोरमा मिश्रा बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। पश्चिम एशिया में फिर मंडराया है बड़े युद्ध का खतरा। हुती विद्रोही कर सकते हैं बड़ा सैन्य हमला। अगले कुछ घंटे बेहद नाजुक हैं। बड़े ऑपरेशन की आशंका है। हुती विद्रोहियों की भारी सैन्य हलचल दर्ज की गई है। मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट पर सुरक्षा है और आपको बता दें कि जो एजेंसियां हैं वो मुस्तैद बताई जा रही है। सैन्य ठिकानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और पश्चिम एशिया से इस वक्त ये बेहद संवेदनशील और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रक्षा व खुफिया मामलों पर जो नजर रखने वाली एजेंसी के अनुसार आने वाले कुछ ही घंटों में यमन के हुती विद्रोही एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्रवाई अगले कुछ ही घंटों के भीतर शुरू हो सकती है। संभावित हमले की खबरों को देखते हुए संबंधित क्षेत्रों से सैन्य तैयारियों और सुरक्षा निगरानी को बेहद कड़ा कर दिया जाता है। यदि ये सैन्य अभियान होता तो लाल सागर और मध्य पूर्व के समुद्री तथा क्षेत्रीय सुरक्षा हालातों में भारी तनाव आ सकता है। तो मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां हैं मुस्तैद। हुती विद्रोही बड़ा सैन्य हमला कर सकते हैं। अगले कुछ घंटे बेहद नाजुक बताए जा रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर यह मानकर चलिए कि अगर हुती विद्रोही तो बड़ा सैन्य हमला कर सकते हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अगर हुती की बात करें, आप हिजबुल्लाह की बात करें और हमास की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो आतंकवादी संगठन रहे हैं इनको पनाह जो है वो ईरान में मिली है। ईरान की धरती का इस्तेमाल लगातार किया गया है और यही वजह है कि इजराइल लगातार यहाँ पर धमाके करता रहता है। और संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। संजीव जी, ये जो जानकारी आ रही है हुती विद्रोही बड़ा सैन्य हमला कर सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर क्या अमेरिका शांत बैठेगा? नहीं, हुती विद्रोही, हुती आतंकी ये जो हमले हैं वो लगातार कर रहे हैं और अभी सऊदी शिप्स पे भी हमले हुए। एक इंडियन फ्लैग्ड शिप पर भी हमला किया गया जिसमें कि हमारे 3 जो भारतीय सेलर्स थे उस शिप में, उनका जीवन संकट में पड़ गया, उन्हें किसी तरह से बचाया गया। और जाहिर है कि ये जो हुती आतंकी हैं ये ईरान के टेरर प्रॉक्सी हैं और ये जो हमास, हिजबुल्लाह, हुती और इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे अन्य जो छोटे बड़े जो भी आतंकवादी संगठन हैं वो ईरानियन टेरर प्रॉक्सीज हैं और ईरान के इशारों पर ये काम करते हैं। और जाहिर है कि ईरान की जो IRGC लेड इस्लामिक रिजीम है वो अपने जो एक आक्रामक रुख को वो लगातार दर्शा रही है। वो अमेरिका के साथ सीधे सीधे हमले कर ही रही है, लेकिन और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का उसने एक डिस्ट्रप्शन कर ही रखा है, लेकिन अब वो रेड सी में भी हुती आतंकियों के माध्यम से भी, अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से भी वो बाधाएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में तो उन्हें रिस्पॉन्ड किया जाएगा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वहां पर रेड सी में भी ये जो हमले हो रहे हैं उसको निसंदेह रिस्पॉन्ड करेगा और जो भी ईरानियन जो रिजीम की तरफ से आतंकवादी गतिविधियों को अगर वो बढ़ाया जाएगा तो उसको रिस्पॉन्स किया भी जाना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ईरान का बिहेवियर है बहुत ही डिस्टेबलाइजिंग है और ये जो आतंकवादियों के माध्यम से पूरे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट को बाधित करना, चाहे स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो या बाबल मंडेब स्ट्रेट हो, रेड सी का रीजन हो, गल्फ ऑफ एडन हो, जाहिर है कि वो सारा कुछ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भी खिलवाड़ करने जैसा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के खिलाफ भी कार्य करने जैसा है और उसको रिस्पॉन्ड करना नितांत आवश्यक होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका उसे जरूर रिस्पॉन्ड करेगा और उसको उसके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी अमेरिका सीधे सीधे युद्ध तो कर ही रहा है ईरान के जो भी हमले हो रहे हैं वेस्ट एशिया के राष्ट्रों पर और उसके बेसिस पर, लेकिन अब रेड सी में भी स्थितियां जिस तरीके से बिगड़ रही हैं तो ऐसे में वहां पर भी बड़ी मिलिट्री एक्शंस के होने की संभावना है। ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मतलब साफ है संजीव जी, जो बातें आप कह रहे हैं उससे कि अभी कुछ भी शांत होता नजर नहीं आ रहा। अगर ईरान को शांत करना होता तो शायद ये जो यमन के जो हुती विद्रोही है उनको शायद इतना सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन हुती, हमास, हिजबुल्लाह समय समय पर जो ईरान है वो सपोर्ट करता रहता है। शायद यही वजह है कि इजराइल के हमले इतने बढ़ते हैं और फिर अमेरिका भी शांत नहीं बैठता है। कुल मिलाकर जो अगर जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो अभी फिर कुछ भी शांत होता नजर नहीं आ रहा। ये सिर्फ सपोर्ट ही नहीं बल्कि उन्हें स्पॉन्सर करता है, उन्हें ट्रेन करता है, उन्हें सारे हथियारों की सप्लाई वगैरह भी करता रहा है
और चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हुती हो, चाहे हमास हो, या पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस जैसे आतंकवादी संगठन हो, इराक और सीरिया में छोटे बड़े ऐसे ही आतंकवादी संगठन लगभग 13 की संख्या में है, उनको सभी को ईरान सपोर्ट करता है। और ईरान की जो और उन्हें स्पॉन्सर करता है। ईरान की जो IRGC की एक कुछ फोर्सेस हैं, मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि उनका काम ही यही है कि वो जितने भी टेरर प्रॉक्सीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। और आपके दर्शकों को ये भी याद होगा कि कासिम सुलेमानी नामक एक ईरानियन कमांडर थे जिनको कि अमेरिका ने 2020 में एलिमिनेट किया था। वो इसी कार्यों में लगे रहते थे और उनका जो कुछ फोर्सेस के वो कमांडर थे। और बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर उन्हें अमेरिका ने एक ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया था। तो ये जो ईरान का जो कृत्य है वो आज का तो है नहीं, और ईरान अपने आतंकवादी कृत्यों पर लगाम भी नहीं लगा रहा है। और ये जो सबसे बड़ी जो चिंता की बात यह है कि सारे MOUs पर साइन करने के बाद भी ईरान का बिहेवियर अगर ऐसे ही आक्रामक रहेगा, आतंकप्रस्त रहेगा, बिल्कुल, तो शायद कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइजिंग अंजाम भी रहेगा। भुगतेगा। बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।